आज के टाइम के अंदर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीजन है। आज के टाइम के अंदर हिंदू समाज के अंदर जो मैरिज 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है, इशू क्या है? जो वेस्टर्नाइजेशन उसको अपनाते जा रहे हैं, आपस में इनकी कोऑपरेशन खत्म हो रही है, सहनशीलता खत्म हो रही है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को बढ़ावा देने में। कलयुग के अंदर सिस्टम ही इस तरह का है, नेगेटिव चीजें राइज पे है, थोड़ी सी शांति बनाए रखे तो हम इन चीजों को रोक सकते हैं। ऐसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसों की वजह से रिश्ते खराब हो वो नहीं होना चाहिए। एलिमनी का कंसेप्ट इसलिए बना था कि शादी के बाद लेडीज हैं जो भरण पोषण है अपने बच्चों का वो कैसे करेंगी। ड्यूटी हस्बैंड की है, अपनी जो पत्नी है उसका पालन पोषण करना। जिस देश में शादी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जाता हो और यहाँ तक कि उसको बहुत पवित्र जो रिश्ता है वो माना जाता हो, तो ऐसे देश में जो है वो डाइवोर्स के केस कहें, तलाक के केस कहें, उनमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है और पिछले कुछ वर्षों में ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं कि शादी हुई और उसके कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद जो है वो पति पत्नी दोनों जो है कोर्ट चले गए तलाक लेने के लिए। तो क्यों इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं और क्या क्या कारण है, तो इन सारे केसों को जो रूटीन में डील करते हैं एडवोकेट अर्पित गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरा इस जो विषय है इसको गहराई से देखेंगे कि क्यों ऐसे केसेस जो है बढ़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, थोड़ा बताइए कि मतलब इंडिया जो कि भारत को तो एक ऐसा माना जाता है कि हम शादी के बंधन को जो है बहुत पवित्र माना जाता है, तो फिर क्यों हमारे देश में जो इस तरह के केसेस जो हैं और इसमें इतनी वृद्धि क्यों? बिल्कुल ठीक बात है जी आपकी। जो इंडिया के अंदर मैरिज है वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानी जाती जी। हिंदू समाज के अंदर जो मैरिज है वो एक सैक्रामेंट मानी जाती है, 7 जन्मों का रिश्ता माना जाता है। मुस्लिम्स हैं, जैसे अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, उनके अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। वो जब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को, जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है मेहर राशि वगैरह से, उसको वो ख़त्म कर सकते हैं मैरिज को। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर हम देखें तो हिंदू मैरिज 7 जन्मों का रिश्ता है, जो कि सिर्फ इस जन्म का नहीं, आगे आने वाले 7 जन्मों का रिश्ता रहता है। तो वो कंसेप्ट है हमारा इंडिया के अंदर इंडियन मैरिजेस का। अब इशू क्या है? इशू ये है कि हम जो वेस्टर्नाइजेशन है हम उसको अपनाते जा रहे हैं। अब जिस वजह से ना तो हम प्रॉपर वेस्टर्न हो रहे हैं, ना हम प्रॉपर जो हमारे हिंदू कल्चर है उसको रख पा रहे हैं। तो वेस्टर्नाइजेशन के अंदर जो लॉज हैं वो अलग है, जो उनकी सोशल फैब्रिक है वो अलग है। हमारे इंडियन समाज का, हिंदू पर्टिकुलरली, उनका सोशल फैब्रिक अलग है, जिस वजह से जो है आज के टाइम में हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्प्यूट्स हैं मैट्रिमोनियल लाइफ के अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं जी। तो किस तरह के केसेस आमतौर पे, जो जैसे आप लोग रूटीन में कोर्ट में इस तरह के केसेस डील करते हो, तो किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और क्या मतलब क्या रीज़न आप उनके पीछे देखते हो? देखिए, आज के टाइम में जो केसेस आ रहे हैं तो उनमें वृद्धि के अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट कारण जो मैंने पाया वो पाया कि आपस के अंदर सहनशीलता ख़त्म होती जा रही है जी। लोग जो कपल्स हैं वो सहन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। पहले के टाइम में जो मैरिज का कॉन्सेप्ट था वो था कि आपस के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना चीज़ों को लेके, लेकिन आज के टाइम में जो मैरिज का कंसेप्ट बन गया है वो बन गया है कि जब तक मैं इस शादी के बंधन में खुश हूँ मैं तब तक रहूँगा या रहूँगी। तो ये फ़र्क आ रहा है जी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से जो आपस की कोऑपरेशन है कपल्स के बीच में वो ख़त्म होती जा रही है। तो वो कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो सही है, दूसरा जो मेरा स्पाउस है वो मेरे हिसाब से चले। दोनों की तरफ से इशू है। तो मेन इशू यही है कि आपस में इनकी कोऑपरेशन खत्म हो रही है, सहनशीलता खत्म हो रही है। इसमें क्या वृद्धि कितनी होगी है? मतलब अगर आंकड़ों की बात करें, देखिए आंकड़ों की बात करें, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया का आज भी जो डाइवोर्स रेट है वो 1% ही है पूरे विश्व में। अगर हम बात करें तो अगर इसमें देखें तो लगता है कि भाई हमारी तो जो मैरिजेज है बड़ी कामयाब है, लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो पिछले 1 दशक के अंदर जो ये तलाक के केसेस डलने की दर है ये अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुकी है। डबल से भी ज़्यादा होगी। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखें तो उसके अंदर तो कई गुना बढ़ चुकी हैं जी। तो हालांकि इसके अंदर जो फैक्टर है वो फैक्टर ये भी है कि जो लेडीज़ हैं वो आज के टाइम में अपने राइट्स को लेके जागरूक हो रही हैं। एजुकेशन भी है जी।
मतलब पहले एजुकेशन भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पेरेंट्स भी अगर आप गर्ल्स की एजुकेशन पे जी। काफ़ी फोकस किया है और कहीं ना कहीं उनको जो इंडिपेंडेंस वो बिल्कुल जी, फील करती हैं। पहले के टाइम में जो लेडीज़ थी वो दबी रहती थी जी। तो वो क्वालिटीज़ होती थी, वो सहन करती रहती थी। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे वो एजुकेटेड होती जा रही हैं, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, तो वो सोचती है कि मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में क्यों बंधी रहूं। अगर तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिमोनियल के केसेस हैं, डिवोर्स केसेस हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो एक इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो मतलब कुछ हद तक वो ठीक भी है, कहीं ना जी। कहीं वो एक नेचुरल सी, बिल्कुल जी, एग्जैक्टली। देखो पहले वो शोषण जो है सहन करती थी जी वो सहन क्यों करना है। देखो छोटी मोटी जो मतभेद है जी कपल्स के बीच में वो चलते रहते हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो या आप एजुकेटेड हो तो ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही कुछ कोऑपरेशन नहीं करनी। जी सहनशीलता तो दोनों तरफ से जरूरी है आज के टाइम में। हस्बैंड है उसको भी सहनशील होना जरूरी है, सिर्फ पेशेंस ही एक रीजन है या कुछ और भी रीजन है? जैसे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है जी, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज के टाइम के अंदर जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है जी। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम के अंदर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को बढ़ावा देने में। जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बड़े कॉमन है आज के टाइम में। मतलब अपने कैथल या फिर जो छोटे टाउन है उसके अंदर कंपैरेटिवली कम है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर चंडीगढ़ हो गया, गुड़गांव हो गया, आपका दिल्ली हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हैं जी। खाली लड़की के नहीं लड़कों के भी, दोनों के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इस वजह से बहुत बढ़ते जा रहे हैं जी। मतलब आप अगर दूसरे उसमें देखो एक ये भी चीज़ निकल के आती है कि जैसे अभी काफ़ी सारे जैसे केसेज हुए हैं पीछे, तो उनके बाद एक ऐसा भी चला है कि पुरुषों को लेकर भी कि आज के टाइम में कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुरुष जो है वो दबे हुए महसूस करते हैं। और ऐसे केसेस भी आए हैं, वो नीला ड्रम का केस जो है बहुत फेमस हुआ है और बहुत सारे जोक मीम्स भी बने हैं। तो मतलब किस तरीके से देखते हो? देखिए जी, अगर हम देखें कि जो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं जो अब आज के टाइम में हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1970-1980 का एक ऐसा समय था जब इस तरह की लेडीज़ दिक्कत फेस किया करती थी। उनको दान दहेज के लिए मारा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। तो उस समय जो डॉरी की जो ये प्रथा थी ये बड़ी प्रेवलेंट थी जी। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ नहीं रही। तो उस टाइम में सोशल फैब्रिक को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए ये कानून लाए गए। लेकिन आज के टाइम में जैसे जैसे लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं, ये चीज़ जो डॉरी के रिगार्डिंग केसेस हैं ये एक्चुअल रियलिटी ख़त्म होती जा रही है। अब तो इन लॉज का मिसयूज़ हो रहा है क्योंकि उनके हाथ में कानून है, उनको एक ये कानून थे ये शील्ड की तरह यूज़ करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज के टाइम में ये तलवार की तरह हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं लड़कियों द्वारा। जी। एक और चीज़ जैसे सर हम देखते हैं, मतलब आमतौर पे जो एक अगर लड़की जॉब लग जाती है या लड़की वेल सेटल्ड हो जाती है, इससे पहले आपका एक वो बात रह गई है कि जो आज के टाइम में कानून है उनमें बदलाव की आवश्यकता है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि अब इन जो वुमेन सेंट्रिक लॉज है इनका मिसयूज बहुत बढ़ रहा है। आपने नीले ड्रम वाले केस की बात करी जी, तो लेडीज को इस बात का पता है कि लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ है, कानून भी उनके साथ है जी। तो जिस वजह से सारी लेडीज की बात नहीं करता मैं, जो कुछ चुनिंदा लेडीज हैं वो इन लॉज का मिसयूज कर रही हैं जी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट इस तरफ पहल ज़रूर कर रही है। तो धीरे धीरे करके जिस हिसाब से सोसाइटी का फैब्रिक होगा वैसे वैसे कानून में बदलाव आना चाहिए, आ भी रहा है और आता रहेगा जी। एक सर और जैसे मतलब आजकल जो जैसे आपने मतलब इंडिपेंडेंट और एक सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात जो की थी, कहीं ना कहीं जब भी एक नौकरी लड़की पा लेती है, लड़का पा लेता है, तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि दूसरा जो सामने वाला पार्टनर है वो भी वर्किंग हो। तो कुछ टाइम के लिए उनको वो चीज़ें ठीक लगती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं तो वो लॉन्ग टर्म में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और फैमिली प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं और फिर फाइनेंशियल जो फ्रीडम रहती है उस केस में तो वो ईजिली मतलब मूव कर जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है सर? बिल्कुल जी, ये भी रीज़न है।
देखिए, मैं तो कहता हूँ कि आज के टाइम में जो मैरिज है लॉटरी है जी। किसकी लॉटरी लगे कुछ नहीं पता, किसको कब दिक्कत आ जाए कुछ नहीं पता, किस बात पे दिक्कत आ जाए कुछ नहीं पता जी। तो मतलब रिश्ता लॉटरी की तरह ही है अब। आज के टाइम में जी जो आज का सिनेरियो है उसमें यही हाल है जी। जी। तो जहाँ तक रही कि जो दोनों वर्किंग है, देखिए जी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ये चीज़ बड़ी नॉर्मल है क्योंकि वहाँ पे लाइफ बड़ी तेज़ है। तो वहाँ पे हस्बैंड निकला, वाइफ निकली, दोनों वर्किंग है, उनका चल जाता है। लेकिन हमारी सिटीज़ के अंदर ये चीज़ इतनी नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे हम अभी भी फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं जी। तो अगर हम ये सोचें कि दोनों वर्किंग है, लॉन्ग टर्म के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन अगर आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है जी। तो इशू नहीं भी आ सकता। तो कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस तरह का। वो तो किसी भी रिश्ते में आप समझ कभी सकते हो भी, कि किसी डिपेंड भी- करता है कि दोनों की नेचुरल सी अंडरस्टैंडिंग बात है, बिल्कुल। कैसी है और बिल्कुल। मतलब रिश्ते की फैमिली, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है। जी। देखो, अगर लड़की की फैमिली जो उसके मायके वाले हैं, जी। अगर उसको उसकी गलत बात के अंदर भी सपोर्ट करेंगे वो रिश्ता नहीं चल सकता। जैसे कुछ चीज़ों में कई बार ऐसे, जैसे अभी कैथल में भी पीछे एक केस हुआ था कि लड़की को मतलब पड़ोसी चीखें सुनते रहे, और अभी कुछ दिन पहले का ही मामला है। तो हस्बैंड जो है मारते रहे उनको, और मतलब परिवार के लोग भी इवन उसमें घटनाक्रम में थे साथ में। तो इस तरह की केसेस ना हो तो मतलब कोई लड़की जो है कई बार वो उतनी एजुकेटेड नहीं है, उतना कानून की जानकारी नहीं रखती है, तो उनके लिए क्या मतलब घर से बाहर निकलना और कितना कानून साथ दे, और जो लोग वेल अवेयर हैं उनके लिए डिवोर्स जैसा विषय मतलब कितना इजी है कि देखिए अगर देखा जाए तो उसको। ये एक बड़ी गलत बात है कि आज के टाइम में भी हम 21st सेंचुरी के अंदर भी इस तरह के इंस्टेंसेस हो रहे हैं। हालांकि बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन अगर हो रहे हैं तो सबकी ड्यूटी है, ये आस पड़ोस वाले जो नेबर्स हैं उनकी ड्यूटी है कि चलो वो लड़की जो है वो किसी कारणवश ड्यू टू प्रॉपर एजुकेशन नहीं है उसकी या डरी हुई है, अगर वो कंप्लेंट नहीं कर रही तो पड़ोसियों की ड्यूटी है कि वो पुलिस को कंप्लेंट करें। उसकी जान वो बचा सकते थे। बचा सकते हैं, बिल्कुल बचा सकते हैं। देखो, जो क्राइम होता है ना वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं होता, क्राइम होता है पूरी सोसाइटी के खिलाफ। अगर कहीं पे एक जगह क्राइम होगा ना तो उसका उस क्राइम की दहशत पूरी सोसाइटी में फैलेगी। जी। तो जितना एक पर्सनल बंदे के ऊपर ये कोई टॉर्चर है या क्राइम है, वो सबकी जिम्मेवारी है, हमारी नेबर्स की, सबकी। जिसको भी पता लगता है कि क्राइम हुआ है तो एज अ गुड सिटीजन सबकी ड्यूटी है ये कि मैटर पुलिस को रिपोर्ट किया जाए। जी सर, जैसे और थोड़ा सा हम जो शुरुआत में फॉरेन से कंपेयर किया वेस्टर्न कल्चर, ये सच है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरह अपने आप को ढालना चाहते हैं, लेकिन अपना जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर, एक तरीके से अपना जो सोशल स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं ना तो उसको तोड़ पा रहे हैं और ना ही हम फुली जो है उनको अडॉप्ट कर पा रहे हैं। तो रास्ता क्या है, मतलब जो खासकर यंग जनरेशन है अभी, उनके लिए तो मतलब रिलीजन और वो उसको कास्ट को भी जो है उन्होंने काफ़ी हद तक जो है पीछे छोड़ दिया है, और अभी वो अपने हिसाब से जो अपना पार्टनर चूज करते हैं। जी। तो क्या मतलब हम किस राह पे खड़े हैं कि युवा पीढ़ी जो है? युवा पीढ़ी तो जी अभी क्वेश्चन मार्क पे खड़ी है जी। जी। पता ही नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ पे ड्यूटी बन जाती है पेरेंट्स की कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठें, उनको समझाएं। देखिए, वेस्टर्न आइडियाज़ थोड़े ओपन माइंड के होते हैं, तो वो अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में कि हाँ वेस्टर्न आइडिया है, लड़कियाँ लड़के बाहर घूम रहे हैं, 12 बजे घूम रहे हैं, 11 बजे घूम रहे हैं, 1 बजे घूम रहे हैं। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की सोसाइटी अलग है, हमारे यहाँ की सोसाइटी अलग है। तो मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न कल्चर गलत है, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन कल्चर गलत है। हमें इस चीज़ को लेकिन समझना पड़ेगा। अभी एट प्रेजेंट में सारे ही कंफ्यूज है कि हम करें तो क्या करें, हम वेस्टर्न कल्चर अपनाएं या इंडियन कल्चर अपनाएं, तो हम बीच में झूल रहे हैं अभी। तो अभी एट प्रेजेंट इस चीज़ का अकॉर्डिंग टू मी कोई पर्टिकुलर समाधान नहीं है कि हम क्या करें। जी। एक लास्ट में सर, में जाते जाते एक सवाल हो रहा है। जैसे कोई भी शादी में कोई भी दो लोग हैं, उनमें से कोई भी एक अपने आप को घुटन महसूस कर रहा है या फिर पीड़ित है वो, या कहीं की विक्टिम की तरह, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है। तो उसके लिए क्या सबसे इजी मीडियम क्या है उस रिश्ते से निकलने का?
और ये कि जो फिर वो एलिमनी जो है, जो कुछ केसेस में भी वो काफ़ी सारे इंडिया में मतलब अच्छी खासी डिबेट उस पर हुई है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या ये भी एक फैक्टर ऐसा रहता है कि वो नहीं निकल पाते रिश्ते से? देखिए जी, रिश्ते से तो आप कभी भी निकल सकते हो जी। कानून क्या कहता है सर, मतलब इजी है क्या वो चीज़, मतलब रिश्ते से आप कभी भी निकल जाओ। एक हस्बैंड एक वाइफ आपस में एक घर में रह रहे हैं तो वो रिश्ता कायम है। हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी उस घर को छोड़ के कभी भी मूव करे, बड़ा इजी है जी। लीगली तो सर वो नहीं है, मतलब वो चाहे तो फिर लीगली एक बड़ी लंबी बैटल है, लेकिन वही तभी उसी चीज़ पे चाहता लेकिन तुरंत में निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस रिश्ते को बनाए रखना सबसे मुश्किल बात है जी। तो बजाय हम इस तरफ सोचें कि निकला कैसे जाए, हमें आपस में बैठ के, फैमिलीज बैठे, लड़की की फैमिली बैठे, लड़की की फैमिली बैठे, वो आपस में बाय वे निकालें, एक बीच का रास्ता निकालें कि वो मैट्रिमोनियल लाइफ को बचाया कैसे जा सकता है। जी। रिश्ता तो कभी तोड़ लो, कोई बात नहीं है, आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया, चाहे लड़के ने किया चाहे लड़की ने किया, रिश्ता तो टूट गया। एक थप्पड़ मूवी आई थी सर, उसका भी मतलब काफी, मैंने नहीं देखी जी थप्पड़ ओके, मूवी। उस पे एक वो मतलब थप्पड़ मार देता है और वो फिर उसी से मतलब वो एक लड़का बहुत नॉर्मल लेता है, क्योंकि हमारी जैसे चर्चा चली रही थी कि मैन डोमिनेंट हमारी सोसाइटी है जी। तो हम कई बार चीज़ों को कर देते हैं और हमें वो फील भी नहीं होता कि हम बीइंग ए मैन जो है हमने कर दिया तो कर दिया, बट वो पिंच हो जाती है सामने वाले को, तो फिर उसी पे कैसे वो डिवोर्स तक जाती हैं चीज़ें और कैसे वो फिर उसको रिग्रेट। देखिए जी, ज़रूरी क्या है, हम बात करें आपस में। जी। अगर हम अपने मन में जो हमारे मन में कड़वाहट है, जो ग्रज है दूसरे के लिए, अगर हम उसको लेके बैठे रहेंगे वो बढ़ता रहेगा। तो अभी बचा क्या है सर वो स्ट्रक्चर, मतलब इवन आप जो अब तो मेट्रोपॉलिटन, मैं छोटी सिटी की भी बात करता हूँ तो वहाँ भी रिश्ते जो हैं वो सिकुड़ गए हैं काफ़ी हद तक, जो है मतलब भाई भाई से बात नहीं करता है, बिल्कुल है जी। और चाचे ताऊ मतलब वो दूर के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस में भी चल रहे हैं, और इवन इंडिविजुअल फैमिली में भी चल रहे हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली है उनके अंदर भी जो ये चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या मतलब बड़ा मुश्किल है जो ये रास्ता कि कहाँ बातचीत वो रखें कहाँ। देखिए जी, आप अपने परिवार के बड़ों को बुलाएं। जी। ठीक है, देखिए लड़ाई झगड़े के लिए तो हम बैठे हैं, हम कोर्ट कचहरी है, हम बैठे हैं, लेकिन हमारे पास मत आओ। हमारे पास आने से आप लोगों का टाइम खराब होगा, आप लोगों के पैसे खराब होंगे, आप लोगों की मेंटल पोजीशन, मेंटल टेंशन वो बढ़ेगी। हमारे पास मत आओ। हमारे पास आने से अच्छा है कि आप लोग आपस में बैठ के जो बाय वे बनता है आप उसके ऊपर चलें। हमारे पास तो कभी भी आ जाओ जी, हम तो बैठे हैं, आप लोगों की सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन हमारे पास मत आओ जी। मतलब बेस्ट वे तो बेस्ट वे यही है जी, आप लोग आपस में बैठ के समझौता करें जितना जहाँ हो सकता है। जब पानी सिर के ऊपर से चला जाए तो अलग बात है जी, अदरवाइज हमारे पास मत आओ। ये जिस तरीके से चल रहा है तो और बढ़ने वाला है ये रेट जो है, या देखिए जी जो आज के हालात हैं इनको देखते हैं तो 4 युग है जी, पता है आपको। अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है कलयुग चल रहा है जी। कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ने पे हैं जी। तो कलयुग के अंदर चीज सिस्टम इस तरह का है कि चीज़ें नेगेटिव चीज़ें जो है वो राइज पे हैं, वो राइज पे आती रहेंगी। तो अभी ये चीज़ें बढ़ने पे ही हैं। हालांकि हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं अगर हम अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें, थोड़ी सी शांति बनाए रखें, तो हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं जी। एक पैसा क्या इतना बड़ा हो गया सर, मतलब रिश्तों से बड़ा आज के टाइम में, मतलब हस्बैंड वाइफ भी कोर्ट में भी जा रहे हैं तो पैसों के लिए। बिल्कुल जी, देखो हम अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो एलिमनी की तरफ जा रहे हैं जी जी। तो मतलब ये पीछे कुछ सालों पहले तो पता भी नहीं था इसका, देखिए और अभी इतना हाईलाइट हो गया है कि ये पैसे की बात है जी। पैसा कहने को तो कुछ नहीं है और कहने को सब कुछ भी है जी। आज के टाइम के अंदर अगर हम देखें बिना पैसे के इंसान की कोई वैल्यू नहीं है जी। एज आई सेड अर्लियर कलयुग चल रहा है जी। कलयुग के अंदर ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है जी। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसों की वजह से रिश्ते खराब हो वो नहीं होना चाहिए जी। तो अब हम एलिमनी की बात करते हैं। तो एलिमनी को हम कह सकते हैं कि एक तरह से तलाक देने का फाइन, जुर्माना है।
तो फिर वो हमेशा हस्बैंड पे ही क्यों होता है? देखिए जी, क्योंकि मेल पे ही इंडियन क्यों? सोसाइटी ये कहती है, जो इंडियन लॉ है वो ये कहता है कि शादी के बाद वो क्यों बना था जी एलिमनी का कंसेप्ट। ये एलिमनी का कंसेप्ट इसलिए बना था कि शादी के बाद जो लेडीज हैं वो अपना जो भरण पोषण है अपना अपने बच्चों का वो कैसे करेंगी, जी क्योंकि ड्यूटी हस्बैंड की है, पति अपनी जो पत्नी है उसका पालन पोषण करना, शादी के बाद वो कहाँ जाएगी। तो इसलिए कि आफ्टर मैरिज वो अपनी ज़िंदगी को सही तरह से बिता सके, वहाँ पे एलिमनी का कंसेप्ट आया था। क्या मेल के लिए भी उस तरह का कोई है सर? देखिए जी, मेल के लिए एज सच नहीं है मेंटेनेंस। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अगर वाइफ ज़्यादा पैसे कमा रही है और पति नहीं कमा रहा, तो सेक्शन 24 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसके तहत पति भी खर्चा ले सकता है अपनी पत्नी से। जी तो है, हालांकि क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो हमारी ईगो पे ईगो केस हर्ट हो पहुंचते हैं कि हम अपनी वाइफ से कैसे कोई पैसा ले सकते हैं एलिमनी का। वो भी मतलब कहीं ना कहीं प्रोविजन है, प्रोविजन है जी, बिल्कुल है जी। जी, ले सकता है पति अगर उसका दिल माने तो। जी। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी, और आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बढ़ते डाइवोर्स केस को लेकर जो है ये पूरी बातचीत थी, और कैसे किस तरह के केसेस जो है वो आ रहे हैं। और आप चाहें तो एडवोकेट साहब ने जैसा बोला कि आप चाहें तो अपने केसों को जो है घर पे निपटा सकते हैं, या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपनों के बीच बैठकर उस रिश्ते को बचा के रख सकते हैं। नहीं फिर कोर्ट और वकील तो जो है वो है ही है निपटारे के लिए। तो ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।